सभी भाई बहनों को राम राम जी। आज बरूथनी एकादशी है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे देशवासी नारी इसमें व्रत करने में लगी हुई हैं। फल तो भगवान देगा, लेकिन हमारे ग्रंथ में क्या है कि व्रत जो हैं थोथरे हैं, इनसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन भाई हम तो अज्ञानी हैं, हमने तो जैसा भी ये पंडित बता दे हम वैसा ही कर लेते हैं। तो आप सबको बरूथनी एकादशी की बधाई हो बहनों। तो भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है बरूथनी। इसका व्रत महान महान फल देने वाला है, तो महान फल देता है। इसलिए इसको क्या क्या दान करना चाहिए? भूमि दान को उत्तम कहते हैं। भूमि से तल दान भी उत्तम है, सवर्ण दान भी, अन्न दान भी, कन्या का दान भी, और ये सब उत्तम है। लेकिन गरीब आदमी तो अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी हालात के अनुसार दान करना चाहिए। कहाँ से ले आई सोना, कहाँ से ले आई चांदी, और ये व्रत करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय जो दान किया जाता है, पहले हमारे बड़े बूढ़े अनाज दान करते थे, बड़ा अच्छा अनाज दान करते थे खूब। लेकिन अब कोई आता नहीं लेने, तो अन्न दान करते नहीं। इसलिए ग्रहण में जो दान करते हैं बहुत अच्छा होता है। तो सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। वही ऐसे है ये एकादशी, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस व्रत का बहुत महत्व है। इसकी कहानी इस प्रकार है। ये व्रत जो है सुख देने वाली है और सुख सुविधा देती है, तो इस व्रत को करना चाहिए। कहानी इसकी इस प्रकार है। वैशाख मास है। प्राचीन काल में नदी थी नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नामक राजा राज्य करता था। बहुत धार्मिक था, अच्छे विचारों का था, दानशील था, दान दिया करता था, अत्यंत तपस्वी था और अत्यंत दान देता था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया और तपस्या कर रहा था। तभी न जाने कहाँ से एक भालू आ गया, जंगली भालू, वो भी जंगली भालू। और भालू आ गया, वहाँ आया और उसके पैर को चबाने लगा, क्योंकि ऋषि जो था तपस्वी, तपस्या में लीन था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और ऋषि महात्मा बहुत तपस्या करते थे, अच्छे थे। राजा पूर्ववत मतलब पहले की तरह राजा बैठा रहा और तपस्या में लीन रहा। उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, भालू की तरफ। पैर चबाते चबाते भालू उसे घसीट कर जंगल में ले गया। भालू तो भूखा था जानवर, तो उसको वह घसीटता जंगल में ले गया। फिर राजा बहुत घबराया, मगर उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु से उसने प्रार्थना की और क्या कहा? उसकी पुकार सुनकर भक्तों ने उसकी पुकार सुनी और ऋषियों ने उसकी पुकार सुनी। तो क्या कहते हैं कि उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और उसी प्रकार सुनकर भक्तों से अपार स्नेह रखने वाले भगवान विष्णु क्या कहते हैं, विष्णु एकदम प्रकट हो गया। भक्तों की भगवान जो है रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। एकदम प्रकट हो गए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था, उसका तो पूरा पैर भी खा चुका था। राजा बड़ा दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले वत्स, हे बेटा, तुम ऐसा करो कि मथुरा में जाओ और वहाँ जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति को पूजो। 12 अवतार थे विष्णु जी के। मेरी 12 मूर्ति का जो है
पूजा करो। उनके प्रभाव से तुम पुनः सर्वांगण संपन्न हो जाओगे। मतलब तेरा पैर भी ठीक हो जाएगा और आपकी सुंदर काया आपको दोबारा से मिल जाएगी। इस प्रकार भालू ने तुम्हें जो चबा डाला है, जो आपका पैर खा डाला है, वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा। विष्णु ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। वह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का फल है। तो भाई अदले बदले तो सही, लेकिन हमारे से कितने जीव मारे जाते हैं, इनका भी बदला हमने देना है। कहते हैं भगवान, कहते हैं जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था। मथुरा जाकर राजा ने बड़ी श्रद्धा से बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। पूरे अंग हो गए, स्वस्थ हो गया। भगवान ऐसा पहले किसी पहले दिया है, किसी को मत दे। जैसे राजा की टांग ही चली गई थी, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से जो वरदान मिला उसे, वो वरदान हम सभी तुच्छ प्राणियों को भी दे। हे भगवान, सब व्रत करते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करो। एकादशी माता की सदा जय हो और सदा व्रत करते रहो। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो, एकादशी माता की जय हो, सतगुरुदेव की जय हो। राम राम जी।